नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अरस्तु के संविधान तथा संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि संविधान का अर्थ और संविधानों का वर्गीकरण संबंधी अरस्तु के विचार नितांत मौलिक नहीं थे, उन्हें ये प्लेटो से विरासत में प्राप्त हुए थे, लेकिन अरस्तु ने वैज्ञानिक तरीके से संविधान और संविधानों का वर्गीकरण संबंधी अपने विचारों का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ राजसत्ता में भाग लेना, अर्थात राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार जिसे हैं वह नागरिक है। यह अधिकार किन्हें और किस रूप में मिलना चाहिए, इसका उत्तर अरस्तु ने अपनी संविधान विषयक धारणा में दिया है। अरस्तु के अनुसार संविधान या संविधान के लिए अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। इस प्रकार अरस्तु की संविधान संबंधी इस परिभाषा के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य अथवा उसके पदों का संगठन है। संविधान द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है। संविधान ये स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है। साथ ही राज्य के लिए संविधान अति आवश्यक है। इसी आधार पर राज्य का निर्माण तथा अंत होता है। निष्कर्ष है, अरस्तु के अनुसार राज्य का सार अथवा अति आवश्यक आधार संविधान होता है और संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। अरस्तु ने पहली बार संविधान को परिभाषित करते हुए संविधान और राज्य में को स्पष्ट रूप से पृथक माना है। अरस्तु से पहले संविधान और राज्य एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते थे। संविधान को परिभाषित करने के पश्चात अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण प्रतिपादित करते हैं। अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसका जो आधार है वो वैज्ञानिकता है। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। पहला संख्या का आधार और दूसरा नैतिक आधार। संख्या के आधार से तात्पर्य था कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, और नैतिक आधार से तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद बताए हैं, और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों, स्वाभाविक रूप और उसके विकृत रूपों का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने निहित स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए शासन कार्य को संपादित करते हैं। अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसको निम्नलिखित रेखा चित्र के आधार पर समझा जा सकता है। जो प्रथम आधार है वो संख्या का आधार है और द्वितीय आधार वो नैतिक आधार है। संख्या के आधार से तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और नैतिक जो आधार है उसको दो रूपों में अरस्तु ने वर्गीकृत किया है। एक शासन का स्वाभाविक रूप और दूसरा शासन का विकृत रूप। अरस्तु के अनुसार यदि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक है तो इसका स्वाभाविक रूप होगा एक तंत्र या
राजतंत्र। और राजतंत्र अरस्तु के अनुसार वह शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर शासन किया जाता है। शासन का जो इसका जो विकृत रूप होगा वह अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र होगा। यदि राजा मनमाने ढंग से जनहित को नजरअंदाज करके शासन व्यवस्था का संचालन करता है तो यह निरंकुश तंत्र की श्रेणी में आएगा। दूसरा जो संख्या का आधार है वह अल्पसंख्यक, अर्थात यदि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसका स्वाभाविक रूप कुलीन तंत्र होगा, और यदि उसमें मनमानापन और स्वार्थ है तो उसका विकृत रूप धनिक तंत्र के रूप में सामने आएगा। तीसरा है बहुसंख्यक। यदि शासन संचालन बहुसंख्यक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो अरस्तु के अनुसार उसका स्वाभाविक जो रूप होगा वह पोलिटी या संवैधानिक तंत्र होगा, और उसका विकृत रूप होगा भीड़ तंत्र। अरस्तु ने स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया है कि जो पॉलिटी है वो एक आदर्श शासन व्यवस्था है। इसमें सारी जनता का या सारी जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। अरस्तु ने पॉलिटी का प्रतिपादन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है और इस बात को स्वीकार किया है कि पॉलिटी एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें न तो निरंकुश तंत्र और नई धनतंत्र के दोष होंगे और नई संपूर्ण जनता की अराजकता। सामान्य शब्दों में कहें तो पॉलिटी या पॉलिटिया दो विधानों अर्थात धनिक तंत्र एवं प्रजातंत्र के गुणों का सम्मिश्रण होगा। इस प्रकार अरस्तु ने इस बात का अपने संविधानों का वर्गीकरण करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजतंत्र और धनिक तंत्र के आदर्श रूपों की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अरस्तु ने पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित किया है। तो ये अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण है। और अरस्तु ने संविधानों का जो ये वर्गीकरण किया है वो बहुत अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक है, और आज भी या आगे चलकर राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए मार्ग प्रदर्शक का कार्य करता है।